आप लोग चलिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर चुके थे और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो कह रहे हैं दोस्तों, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है और पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी, कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात करें। तो दोस्तों सबसे पहले इसके लिए हम लोग एक समकोण त्रिभुज को ड्रॉ करेंगे। तो दोस्तों माना कि यह एक त्रिभुज पी क्यू आर समकोण त्रिभुज है तथा इसमें जो है एंगल क्यू समकोण है। तो दोस्तों क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, तो हम लोग इसमें पी क्यू का मान 5 सेंटीमीटर लिख लेंगे। अब दोस्तों इस क्यू आर को हम लोग एक्स मान लेंगे और दोस्तों पी क्यू का वैल्यू दिया था क्वेश्चन से, इसलिए हम लोग एक्स मान लिए और 5 मान लिए और यहाँ पर क्यू आर का वैल्यू हम लोग एक्स मान लिए। तो दोस्तों अब चलिए हम लोग इसको भाषा में लिखते हैं। तो लिखेंगे दोस्तों कि हल और दिया गया है त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू समकोण है, तो यहाँ पर समकोण है, तथा पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन में ही दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 25 सेंटीमीटर हम लोग लिख दिया। अब माना कि क्यू आर बराबर एक्स सेंटीमीटर, यहाँ पर दोस्तों क्यू आर का मान हम लोग एक्स सेंटीमीटर मान लिया। अब दोस्तों इसमें यहाँ पर देखिएगा पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है और हम लोग क्यू आर के वैल्यू, यहाँ पर क्यू आर के वैल्यू हम लोग एक्स मान लिए, तो यहाँ पर इस पी आर का मान निकल जाएगा, क्योंकि पी आर बराबर ये इधर प्लस में तो इधर माइनस हो जाएगा, तो पी आर बराबर 25 माइनस एक्स हो जाएगा। तो यही दोस्तों यहाँ पर है पी आर बराबर 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर। तो दोस्तों यहाँ पर पी आर का भी वैल्यू निकल गया 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर। तो चलिए इसको भी लिख देते हैं। तो पी आर का वैल्यू 25 माइनस एक्स। तो दोस्तों इस तरह इस तीनों भुजाओं का मान जो है इसका ज्ञात हो गया। अब दोस्तों इसमें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो दोस्तों इस त्रिभुज में ये लंब है पी क्यू और क्यू आर आधार है और पी आर बराबर कर्ण है। तो कर्ण का स्क्वायर यानी पी आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पर वैल्यू को पुट करेंगे। तो दोस्तों पी आर का वैल्यू 25 माइनस एक्स है, तो यहाँ पर 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि पी आर का स्क्वायर है, प्लस बराबर पी क्यू। तो पी क्यू का वैल्यू 5 है, पी क्यू का वैल्यू 5 है, इसलिए यहाँ पर 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्यू आर। तो क्यू आर का वैल्यू एक्स है, तो इसलिए यहाँ पर एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अब दोस्तों ये हो गया 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब दोस्तों ये हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस 2 यानी 2 से गुना करेंगे ए यानी 25 में, तो 25 दूने 50 और बी यानी एक्स, तो एक्स से गुना तो 50x। तो यहाँ पर 50x और माइनस होता है तो यहाँ पर माइनस प्लस एक बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर ये स्क्वायर से कट जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा 625 और माइनस 50x बराबर 25। अब दोस्तों इसको इधर लाएंगे और इसको इधर लाएंगे, तो ये दोस्तों ये माइनस 50x यहीं पर हो जाएगा बराबर 25 यहाँ पर उतार देंगे और इधर प्लस है तो ये इधर बराबर के इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 625। अब दोस्तों माइनस 50x बराबर ये इसमें से घटेगा तो ये हो जाएगा माइनस 600 और माइनस माइनस कट गया। अब दोस्तों 50x बराबर 600 हो गया, तो यहाँ x बराबर 600/50 और ये 12 से कट जाएगा, इसलिए यहाँ पर दोस्तों x के मान 12 आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर x का वैल्यू 12 आ गया, तो आराम से अब यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर x का वैल्यू 12 आ गया यानी इसका 12 आ गया और दोस्तों यहाँ पर जब इसको पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस 12 यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 13, यानी पी आर का वैल्यू आ गया 13, क्यू आर का वैल्यू आ गया 12 और पी क्यू का वैल्यू आ गया 5 सेंटीमीटर। अब सभी भुजाओं का जो है वैल्यू अंक में आ गया। अब चलिए इसके आगे के हम लोग ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं का जो है माप आ गया, तो अब हम लोग को यहाँ पर लिखेंगे अब अतः अभीष्ट क्यू आर बराबर 12 सेंटीमीटर, कैसे पी आर बराबर जो है यहाँ पर इसी को घटाया गया है तो यहाँ पर 13 सेंटीमीटर आ गया। अब दोस्तों जब तीनों भुजाओं का माप आ गया तो हम लोग अब जो है क्वेश्चन बनाएंगे, लिखेंगे अब साइन पी बराबर, क्योंकि साइन पी का ही तो मान पूछा था, तो साइन पी बराबर, तो साइन का फॉर्मूला लगाएंगे p/h बराबर। अब दोस्तों इस साइन पी यानी थीटा के रूप में पी को जो है रिप्रेजेंट किया है, तो इसमें इस त्रिभुज में भी थीटा के रूप में पी को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे और इसके थ्रू बनाएंगे। तो दोस्तों इसके सामने वाला का भुजा ये हो जाएगा लंब और इससे सटा हुआ भुजा ये हो जाएगा आधार। तो फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण और ये हो जाएगा कर्ण, तो हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो दोस्तों साइन पी बराबर p/h इज इक्वल टू, दोस्तों इसका वैल्यू कितना गया 12, तो 12 बटे एच का वैल्यू 13, तो 13, तो साइन पी का वैल्यू 12/13 आंसर। दोस्तों कॉस पी का मान, तो कॉस पी, तो कॉस का फॉर्मूला लगाएंगे b/h, यहाँ पर b/h और पी के सपेक्ष में देखेंगे तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो यहाँ पर आधार पूछ रहा है तो इसलिए आधार का वैल्यू कितना है 5, तो यहाँ पर 5 बटे हाइपोटेनस यानी कर्ण, तो कर्ण का वैल्यू 13, तो ये हो जाएगा 5/13।
अब दोस्तों tan p, तो tan का फॉर्मूला होता है p/b, और p तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो यहाँ पर ये इसका वैल्यू 12, तो यहाँ पर 12 बटे b का वैल्यू 5, तो यहाँ पर 5, यानी tan p का मान 12/5 आंसर हो गया। इस तरह दोस्तों इस क्वेश्चन में इसमें पूछा गया था कि sin p, cos p, tan p का मान ज्ञात करें। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर तीनों का मान ज्ञात कर दिया, sin p, cos p और tan p का मान ज्ञात कर दिया। अब दोस्तों इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 10 जो है कंप्लीट हुआ। चलिए अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को कंप्लीट कर देंगे और इस प्रकार से ये प्रश्नावली एक्सरसाइज 8.1 पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।